हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत वाहक बल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो विद्युत वाहक बल का हम सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका फॉर्मूला, तो ये जान गए हैं विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है ये। और उसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, इसका राशि कौन सी होती है, इसका भीमीय सूत्र क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जानते हैं इसका परिभाषा। तो परिभाषा हम दो तरीके से ही करते हैं, या तो उसके चित्र से या इसके फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से ही हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसके जो चित्र होता है उससे भी। तो याद रखें कि इसका फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल का E = W/Q। ठीक है, जहां E क्या है, विद्युत वाहक बल है, W है भैया, W याद रखेंगे कार्य है, और ये आवेश है, Q क्या है, आवेश है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप समझ लिए। तो अब यदि हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम जो आवेश है Q है, यदि हम उसको एक ले लेते हैं, ठीक है, एक कूलाम ले लेते हैं, मतलब इकाई ले लेते हैं। क्या ले लिए भैया, इकाई ले लिया है। तो इकाई आवेश को ले लिए हैं इकाई, और क्या तब और कार्य को ले लेते हैं 1 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य जो होगा ना, वो जो W होगा वो E के बराबर हो जाएगा। यदि आवेश को हम इकाई ले लेते हैं तो भैया जो कार्य होगा वो E के बराबर हो जाएगा ना, कार्य होगा वो विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसे हम एक मानते हैं तो E होगा वो W के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं से हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि इकाई आवेश पर, मतलब एक कूलाम, यहाँ एक कूलाम आवेश पर जो किया गया कार्य होता है ना, एक कूलाम आवेश पर किया गया कार्य ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसके जो सूत्र होता है उससे हमने क्या कह दिया, इसका परिभाषा बताया कि एक कूलाम आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। परंतु भैया किस प्रकार का कार्य, ये तो हमें बताना होगा ना। कार्य तो बहुत सारे होते हैं, बहुत तरीके के कार्य होते हैं, परंतु यहाँ पे कार्य एक कूलाम पे क्या हो रहा है ये तो हमें बताना होगा ना, तभी तो पता चलेगा कि विद्युत वाहक बल असल में कहते किसे हैं। तो इसको हम समझते हैं फिगर से, और इस फिगर से ही आपको सटीक इसका डेफिनेशन मिलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा, ये हम मान लेते हैं कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र से अनंत पर, कहाँ पे भैया, अनंत पर हमने क्या ले लिया है, एक एकांक आवेश लिया गया है। ठीक है, ये क्या है, एकांक आवेश है, या इसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। एकांक आवेश है या परीक्षण आवेश है, ठीक है, यही है एकांक आवेश। एकांक कूलाम भी कह सकते हैं, मतलब एक कूलाम आवेश है। तो इसको हमने अनंत पे लिया है। तो भैया अनंत से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा ना, उसे ही हम क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, परंतु एक कंडीशन होता है कि ये क्या होना चाहिए, बंद परिपथ में होना चाहिए, बंद परिपथ। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बंद परिपथ होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, हम इसका डिफिनेशन कहेंगे कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया। तो आपको यहां से डेफिनेशन बोलना है कि एकांक आवेश को, या एकांक परीक्षण आवेश भी इसे कहते हैं, तो हम कहेंगे एकांक आवेश या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस कार्य को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कार्य तो आपको समझ में आया क्या, कौन सा कार्य है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो यहीं से आपको डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डेफिनेशन आप अच्छे से कह देंगे ना, कहेंगे क्या, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में या बंद परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन आप इसको नोट्स में याद रखेंगे कि बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि आप यही लिखेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी
बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का हमने डेफिनेशन क्या बताया कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आपको यहां से डेफिनेशन याद करना है, ना कि यहां से। ठीक है, हमने केवल यहाँ पे लिख दिया है सटीक, आपको मतलब देखने के लिए कि हाँ आपने सही लिखा है। ठीक है, परंतु आपको यहाँ से याद रखना है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बंद परिपथ में लाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इसका परिभाषा हमने जान लिया। और एक बात नोट्स में याद रखेंगे कि ये बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। ठीक है, उसके बाद ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं कि भैया इसका मात्रक क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं भैया इसका मात्रक, कि भैया इसका मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका मात्रक होता है भैया जूल प्रति, क्या होता है भैया, जूल प्रति कूलाम। तो ये याद रखेंगे आप, इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। अब दूसरा आता है कि भैया ये कौन सी राशि होती है, कौन सी राशि। ठीक है, तो इसका राशि याद रखेंगे, ये एक क्या होती है, अदिश राशि होता है। क्या हमसा भैया, अदिश राशि। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि भैया कौन सा राशि होता है, अदिश राशि होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको जानना है कि राशि और मात्रक